Hello everyone, praise the Lord Yeshu. I hope everyone is fine. So today we will be talking about doubting Thomas. आज हम सेंट थॉमस के बारे में बात करेंगे. He was one of the disciple of Jesus, but he was very doubtful in nature. यानी हम यीशु मसीह के चेले के बारे में बात करेंगे जिसका नाम था सेंट थॉमस और जो कि बहुत शक्की मिजाज का था. He was very doubtful person. So today we shall be talking about him. Now he was one of the disciples of Jesus, but he had a doubting nature. यानी थॉमस जो था वो यीशु मसीह का चेला था और यीशु मसीह के 12 चेले थे जिनमें से एक थॉमस था, लेकिन वो बहुत शक्की मिजाज का था और हर चीज को विश्वास करने से पहले वो डाउट करता था. He used to doubt always and he lacked faith. यानी उसमें ईमान की, विश्वास की कमी थी. Once Jesus was not allowed to enter into Judea. यानी यहाँ पे मैं एक इंसिडेंट शेयर करना चाहूंगी. यहाँ पे जीसस की पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो जुडिया में उनको एंट्री करने से मना कर देते हैं. The Jews were seeking a chance to arrest him. क्योंकि यीशु मसीह इतने ज्यादा फेमस हो गए थे, वो प्रीचिंग करते थे, चमत्कार भी करते थे, लोगों को चंगाई भी देते थे, इतने सारे लोगों की हेल्प करते थे कि यीशु मसीह की पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही थी. तो उनसे कुछ ज्यूज डरने लगे थे, जो कि उस टाइम के हाई प्रीस्ट थे, महायाजक थे, फरीसी थे, सदूकी थे. They were Pharisees, they were Sadducees, they were jealous of Jesus, जो अपने आप को धर्म के ठेकेदार मानते थे, यानी हाई प्रीस्ट, महायाजक. वे यीशु मसीह से जलने लग गए क्योंकि यीशु मसीह की पॉपुलैरिटी बढ़ गई. तो वो चाह रहे थे एक चांस मिल जाए उनको और वो यीशु मसीह को अरेस्ट कर ले. Jews were seeking a chance to arrest Jesus and they even tried to stone him. एक बार वो जीसस को स्टोन करके मारने की कोशिश भी करते हैं, ऐसे जॉन चैप्टर 11 वर्स 8 में लिखा है. Since Jesus was more popular than those people and the Jews had planned if Jesus enters into Judea they will arrest him. यानी जूस में एक प्लानिंग चल रही थी यहूदियों में कि अगर यीशु मसीह जुडिया में जाएंगे तो वो उनको कुछ न कुछ बहाना लगा के अरेस्ट कर लेंगे. एंड दे आर गोइंग टू अरेस्ट हिम एंड दे माइट पनिश हिम. ऐसी उनकी प्लानिंग चल रही थी. नाउ जीसस वांटेड टू गो देयर इन जुडिया बिकॉज जीसस हैड हर्ड दैट लाजरस वाज सिक एंड लेटर ऑन डाइड. यानी जीसस को जब खबर मिलती है कि लाजरस बीमार है और कुछ टाइम के बाद उसकी डेथ हो जाती है तो जुडिया जाना मांगते हैं. But it was Saint Thomas who said, let us also go and die with Jesus. यानी बाकी जो चेले होते हैं वो जीसस को रोकने की कोशिश करते हैं. वो कहते हैं आपकी जान को खतरा है क्योंकि जूस आपको हेट करते हैं और वो आपको किसी भी टाइम अरेस्ट कर सकते हैं, आपको हानि पहुंचा सकते हैं. तो डिसाइपल जीसस को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन जीसस जुडिया जाना मांगते हैं क्योंकि वो लाजरस के दर्शन करना चाहते थे. उनको मालूम था उसकी डेथ हो गई है. तो उस टाइम पर चेले जीसस को रोकते हैं और उनसे कहते हैं कि अगर आप जुडिया में जाएंगे तो आपकी जान को खतरा है. तो उस टाइम पर सेंट थॉमस जो होता है वो कहता है कि लेट अस आल्सो गो एंड डाई विद जीसस. यानी वो एक तरह का टॉन्ट करता है कि चलो हम भी यीशु मसीह के साथ जाते हैं और ताकि हम भी मारे जाएं जीसस के साथ. ऐसे जॉन चैप्टर 11 वर्स 16 में लिखा है. बिकॉज थॉमस वाज वरिड अबाउट हिज लाइफ, क्योंकि वो अपनी लाइफ के लिए चिंता कर रहा. उसको ये लगता था कि जीसस के साथ जो भी होगा वो चेलों के साथ ही होगा. अगर जीसस को अरेस्ट किया जाएगा तो साथ में चेले होंगे तो वो भी अरेस्ट हो जाएंगे. So whatever treatment is given to Jesus will be given to the disciple also. So he was worried about his life. यानी उसको लगता है कि जो ट्रीटमेंट जीसस को मिलेगा वही चेलों को मिलेगा और बाद में जाकर के चेलों के साथ कुछ भी बुरा हो सकता है. तो वो एक तरह के बाकी चेलों को वार्निंग देता है कि let us also go and die with Jesus. Other disciples didn't want Jesus to go there and put his life in danger. यानी चेले रोकने की कोशिश भी करते हैं लेकिन फिर भी जीसस वहां जाते हैं और सेंट थॉमस तो खैर सीधा टॉन्ट ही कर देता है कि let us also go and die with him, कि आओ हम भी मरने के लिए चलते हैं यीशु के साथ. What I'm trying to say is कि जो सेंट थॉमस था he was doubtful in nature from the beginning. यानी जो थॉमस था उसका नेचर बड़ा डाउटफुल नेचर था और शक्की मिजाज का था. Many times we do doubt in life when we face problems, troubles and hardships. कई बार क्या होता है हमारे साथ भी ऐसे ही होता है. हमारे पास जब मुसीबतें आती हैं, संकट आते हैं, बीमारी आती है, तकलीफें आती हैं तो हम भी शक करने लग जाते हैं गॉड पर, क्योंकि डाउट करना तो इंसान का नेचर है. अगर सेंट थॉमस ने डाउट करा तो इट इज नॉट समथिंग वेरी बिग बिकॉज इट इज ह्यूमन नेचर. कि इंसान का नेचर ऐसा होता है कि हम हर चीज पर डाउट करते हैं और किसी चीज पर हम आसानी से विश्वास नहीं करते. तो हमारी लाइफ में जब दिक्कतें आती है, मुसीबतें आती है तो हम भी डाउट करते हैं कि गॉड मेरे साथ नहीं है, शायद गॉड किधर है, वेयर इज गॉड. वी आल्सो डाउट. Many times we do doubt in life when we face problems, troubles, hardships, obstacles. We doubt the power of God. और हमें कई बार गॉड की पावर पे, सामर्थ पे शक भी हो जाता है कि हमें लगता है मेरी मुसीबतों का एंड ही नहीं हो रहा, एक के बाद एक मुसीबत आ रही है, बीमारी आ रही है, तकलीफें आ रही हैं. तो समटाइम्स वी स्टार्ट डाउटिंग गॉड. तो अगर चेलों ने डाउट करा तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हम भी करते हैं. कई बार हम भी गॉड पे डाउट कर देते हैं, हमारे अंदर भी वीकनेस आ जाती है.
बट द बाइबल सेज नथिंग इज इम्पॉसिबल विद गॉड। ऐसे ल्यूक 137 में लिखा है कि परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। विद गॉड ऑल थिंग्स आर पॉसिबल, यानी ईश्वर के लिए सब कुछ संभव है। ऐसे मैथ्यू चैप्टर 19 वर्स 26 में भी लिखा है, यानी परमेश्वर बड़ी से बड़ी चीज कर सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं और कुछ भी गॉड के लिए इम्पॉसिबल नहीं है। मतलब कि परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हमें गॉड की पावर पे, सामर्थ पे डाउट नहीं करना चाहिए, बिकॉज गॉड कैन अचीव एनीथिंग, ही कैन डू एनीथिंग, ही कैन इवन डू द इम्पॉसिबल। यानी जो असंभव से असंभव चीज भी होती है, असंभव से असंभव काम भी गॉड कर सकते हैं। So God in the Bible many times proved that he can do the impossible. अगर आप बाइबल देखें शुरू से लेकर अंत तक, ओल्ड टेस्टमेंट, न्यू टेस्टमेंट, गॉड ने कई बार प्रूव करा, बहुत सारे चमत्कार करे, मौत से करके दिखाए, फादर गॉड ने भी, जीसस ने भी, और हर जगह ये प्रूव किया कि नथिंग इज इम्पॉसिबल विद गॉड। और गॉड ने, जैसे लूक 137 में लिखा है कि परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तो पूरी बाइबल अगर आप देखें तो परमेश्वर के चमत्कारों से भरी हुई है, उनके वंडर्स से भरी हुई है, और ऐसे आश्चर्यचकित काम करें जो कि एक नॉर्मल इंसान के लिए देखना, सोचना, समझना बिल्कुल इम्पॉसिबल सा हो जाता है। Entire Bible is full of miracles. Old Testament, New Testament are full of miracles of God. चाहे आप ओल्ड टेस्टमेंट ले लो, चाहे आप न्यू टेस्टमेंट ले लो, कि परमेश्वर के किए गए आश्चर्यचकित काम इतने सारे हैं, इतने miracles, इतने ढेर सारे हैं, जो कि दर्शाता है कि परमेश्वर की निगाह में कुछ भी असंभव नहीं है। Nothing is impossible in the eyes of God. Whatever is impossible with man is possible with God. यानी बाइबल बताती है जो मनुष्य के लिए असंभव है वो ईश्वर के लिए संभव है। यानी मनुष्य अपने बलबूते पे जो नहीं कर पाता वो परमेश्वर करके दिखाते हैं, तो यहीं पे गॉड की पावर डिस्प्ले होती है। ऐसा ल्यूक 18:27 में लिखा है that whatever is impossible with man is possible with God. यानी मनुष्य के लिए जो संभव है वो परमेश्वर के लिए संभव है। Thomas lived with Jesus all the time. He saw Jesus performing miracles, healings, providing deliverance to people. यानी सेंट थॉमस जो था वो जीसस के साथ 24 घंटे रहता और उसने जीसस की सामर्थ को देखा था। उसने देखा था यीशु मसीह कैसे चमत्कार करते हैं, मौत से करते हैं, लोगों को चंगाई देते हैं, उन्हें छुटकारा भी देते हैं, बहुत सारे लोगों को दुष्ट आत्माओं से भी छुटकारा दिया। सो थॉमस वाज ऑब्जर्विंग ऑल दिस, यानी वो 24 घंटे यीशु के साथ रहता था और यीशु मसीह को बहुत करीबी से उसने देखा था। मैथ्यू चैप्टर 15 वर्स 29 से 31 में रिकॉर्डेड है कैसे लोग यीशु मसीह के पास आए और हर एक इंसान उनसे मदद लेकर गया। यानी जो भी लोग यीशु के पास आते थे, चाहे चंगाई के लिए आते थे, किसी भी चीज के लिए आते थे, खाली हाथ कभी नहीं जाते थे। जीसस यूज्ड टू हेल्प एवरीवन, जो भी जरूरतमंद आया हमेशा हर एक की हेल्प करके जीसस भेजते थे। एंड थॉमस जो था वो जीसस को बहुत करीबी से जानता था और देखता भी था, वो ऑब्जर्व भी करता था। यीशु मसीह की सामर्थ उसने देखी थी। How Jesus raised Lazarus from dead. This is recorded in John chapter 11. थॉमस ने ये भी देखा था कि कैसे जीसस ने लाजरस को जिंदा करा, कैसे लोग चंगाई भी देते हैं, चमत्कार भी करते हैं, प्रीचिंग भी करते हैं, छुटकारा भी देते हैं दुष्ट आत्मा से। तो he has seen Jesus performing all these things. He even saw how Jesus calmed the storm. यानी थॉमस ने ये भी देखा था कि यीशु मसीह ने एक बार तूफान को शांत कर दिया था। जब यीशु मसीह ने हवा को और पानी को डांट मारी, तूफान शांत हो गया। ऐसा मार्क चैप्टर 4 वर्स 35 से 41 में लिखा है। जीसस मल्टीप्लाइड ब्रेड, यानी यीशु मसीह ने थोड़ी सी जो थी 5 रोटी और 2 मछली से उन्होंने 5,000 के क्राउड को खिलाया था। उन्होंने कैसे ब्रेड को मल्टीप्लाई करा, थॉमस ने ये भी देखा था। मैथ्यू चैप्टर 14 वर्स 13 से 21 में रिकॉर्डेड है। जीसस कर्स्ड द फिग ट्री एंड इट ड्राइड अप। एक बार यीशु मसीह ने एक फिग ट्री को कर्स करा था, श्राप दिया था और सूख गया था। ये भी थॉमस ने देखा। मार्क चैप्टर 11 में लिखा है जीसस टर्न वाटर इनटू वाइन। इनका पहला महोत्सव था जब उन्होंने पानी को दाखरस में बदला। ऐसे जॉन चैप्टर 2 में लिखा है वर्सेस 1 से 11। यानी थॉमस ने यीशु मसीह को बहुत सारे मिरेकल्स करते हुए ऑब्जर्व करा, उनको ध्यान से करीबी से देखा, उनकी सामर्थ को देखा, पवित्र आत्मा के कार्यों को देखा। थॉमस सॉ दीस मिरेकल्स परफॉर्म बाय जीसस, स्टिल थॉमस डाउटेड हिम। और यीशु मसीह का जब पुनरुत्थान होता है तो थॉमस को यकीन नहीं होता, यानी यीशु मसीह की सामर्थ को देख चुका था। वो 24 आवर्स जीसस के साथ रहता था, फिर भी उसके लिए यकीन करना मुश्किल हो रहा था। जब जीसस का रिजरेक्शन होता है, when Jesus was from the dead, he could not believe. Though he saw the power of Jesus, he saw the power of God displayed in Jesus. Still Thomas doubted. While Jesus appeared to the disciples, Jesus said, "O ye of little faith, you lack faith. Why doubts arise in your mind?" यीशु मसीह जब चेलों के सामने अपीयर होते हैं, जब उनका रिजरेक्शन हो जाता है, तो चेलों को भी शुरू में यकीन नहीं होता। तो जीसस कहते हैं, ए अल्पविश्वास से हो, तुम्हें क्यों नहीं यकीन हो रहा? Why doubts are rising in your mind? यानी तुम्हारे मन में शक क्यों पैदा हो रहा है? तुम शक क्यों कर रहे हो? ये मैं ही हूँ,
मैं जीवित हो चुका हूँ और मैं फ्लैश में ब्लड में तुम्हारे सामने अपीयर हुआ हूँ, ऐसा लूक चैप्टर 24 वर्स 38 में लिखा है। कि शुरुआत में डिसाइपल्स भी थोड़ा सा उनका विश्वास भी डामाडोल हो जाता है, वे शक करते हैं, लेकिन वो यकीन कर लेते हैं। यीशु मसीह उनके पास अपीयर होते हैं एक रूम के अंदर जहाँ पे डोर्स बंद होते हैं, जीसस उनके सामने आके खड़े हो जाते हैं। दे गॉट स्टार्टल्ड, यानी वो हैरान रह जाते हैं। तो यीशु मसीह कहते हैं अल्पविश्वासी हो तो फिर क्यों नहीं यकीन हो रहा कि मैं जीवित हो चुका हूँ। लेकिन जब वो जीसस को देखते हैं वो यकीन करते हैं। बट दैट टाइम Thomas was not present with them. Saint Thomas was not there, ऐसे John chapter 20 verse 24 में लिखा है। जब यीशु मसीह चेलों को नजर आते हैं तो उस टाइम पे उस रूम में थॉमस नहीं था। Later on the disciples told Thomas that they saw Jesus and Jesus has resurrected, he has rose from the dead. और बाद में जाके चेले थॉमस को बताते हैं कि यीशु मसीह जी उठे हैं, उनका पुनरुत्थान हो चुका है, उनका रिजरेक्शन हो चुका है और उनको अपीयर हुए और उनसे मिले हैं, उनसे बातचीत भी हुई है और वो डिसाइपल को खा के भी दिखाते हैं। तो ये सारी बातें जब चेले थॉमस को बताते हैं तो उसको यकीन नहीं होता, वो डाउट करता है, जबकि वो जीसस की पावर को देख चुका था, जीसस के मेरिकल्स को, चमत्कारों को देख चुका था, उसके बाद भी इसको यकीन नहीं होता। तो क्या कहता है लेटर ऑन सेंट थॉमस ही सेड, इफ आई प्लेस माई फिंगर इनटू द नेल मार्क्स एंड पुट माई हैंड इनटू हिज पियर्स साइड देन ओनली आई विल बिलीव। यानी थॉमस उनसे कहता है कि जब तक मैं यीशु मसीह के हाथों पे जो कीलों के निशान है, जब तक मैं उसमें अपनी उंगली नहीं मारूंगा और जब तक मैं यीशु मसीह की जो साइड है जहां पे भाला मारा था उसमें अपना हाथ नहीं डालूंगा, तब तक मैं यकीन नहीं करूंगा कि जीसस दोबारा से जी उठे हैं। यानी थॉमस को इस चीज पर यकीन नहीं होता जब चेले बताते हैं कि यीशु मसीह जीवित हो चुके हैं। वो कहता है कि जब तक मैं उनके जख्मों पे अपने हाथ नहीं लगाऊंगा, उनके जहां कीले गाड़ी गई थी वहां पे मैं टच नहीं करूंगा और उनकी साइड में जहां भाला मारा गया था वहां मैं अपना हाथ नहीं रखूंगा, तब तक मैं नहीं मानूंगा कि यीशु मसीह जीवित हो चुके हैं। सो वी डाउटेड, ऐसे जॉन चैप्टर 20 वर्स 25 में लिखा है। सो द अदर डिसाइपल्स could believe that Jesus has resurrected, but it was not for Thomas because he asked for proof. यानी बाकी चेलों को यकीन हो गया था यीशु मसीह जीवित है, जीवित हो चुके हैं, लेकिन सेंट थॉमस प्रूफ मांग रहा था, उसे यकीन नहीं हो रहा था। As John 20:25 में लिखा है। Now when Jesus appeared after 1 week, Saint Thomas was present with other disciples. यानी एक हफ्ते के बाद यीशु मसीह दोबारा चेलों के सामने अपीयर होते हैं, तब भी रूम लॉक होता है, वो आप खड़े हो जाते हैं और उस टाइम पर थॉमस उनके बीच में मौजूद होता है। Jesus asked Thomas to touch the nail marks and his pierced side, and Jesus said, "See, it is I." यानी जीसस जब सेंट थॉमस के आगे अपीयर होते हैं तो कहते हैं कि जो कीलों के निशान है यहाँ पे अपनी उंगली मार के दे और जो मेरी चेस्ट है जहां पे भाला मारा गया था उसमें अपना हाथ डाल के दे और यकीन कर कि मैं ही हूं, कि मैं जीसस हूं और विश्वास करके मैं जीवित हो चुका हूं। He said, "It is I, Jesus, and I was resurrected." That is John chapter 20 verse 27 में लिखा है। Now Saint Thomas, when he heard these words, he realized that he had done a mistake. यानी वो जब जीसस को देखता है अपने सामने और जब जीसस के शब्द सुनता है तब उसे यकीन हो जाता है कि यीशु मसीह वाकई में जीवित हो चुके हैं। Now he was a very disciple who came to India and he spread Christianity in India. यानी सेंट थॉमस जो था वो हिंदुस्तान में आया था, इंडिया में आया था और क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड करने का क्रेडिट इंडिया में सेंट थॉमस को ही जाता है। ये वही चेला था यीशु मसीह का जो इंडिया में आया था और इसने इंडिया में क्रिश्चियनिटी की शुरुआत करी। This was the very disciple who came to India and preached Christianity. If Saint Thomas doubted Jesus, it doesn't mean that he's a sinner. यानी थॉमस जो था उसने यीशु मसीह को देखकर यकीन करा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो पापी है, क्योंकि जीसस कहते हैं मुबारक है वो जो बिना देखे विश्वास करते हैं। लेकिन थॉमस ने कहा जब तक मैं देख नहीं लूंगा तब तक मैं यकीन नहीं करूंगा कि यीशु मसीह जीवित हो चुके हैं। थॉमस डाउटेड जीसस बट दैट डजंट मीन ही इज अ सिनर। यानी कि इसका मतलब ये नहीं है कि अगर उसके मन में डाउट आ गया तो वो बहुत बड़ा पापी है, उसने कोई बुरा काम कर दिया, बिकॉज जीसस स्टिल लव्ड हिम। यानी शक करने के बाद भी यीशु मसीह ने थॉमस से बहुत प्रेम किया। और हम भी शक करते हैं, कई बार हमें भी खुदा पे हम शक करने लग जाते हैं, हमारा यकीन कम हो जाता है। Oftentimes we to lose our faith in God and we doubt God when we don't get things on time. यानी जब हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती तो हम शक करते हैं कि परमेश्वर किधर है, कहाँ है, गॉड मुझे भूल गए, मुझे क्यों नहीं मिलता कुछ, जो भी चीजें मैं चाहता हूँ मेरी इच्छाएं क्यों नहीं पूरी होती। Oftentimes we to doubt God. The disciples also had doubting nature. यानी कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ थॉमस ही डाउट करता था जीसस पे, बाकी डिसाइपल्स भी डाउटिंग नेचर रखते थे। ऐसे बाइबल में बहुत सारे इंसिडेंट है, एग्जाम्पल्स हैं जहां चेलों ने कई बार यीशु मसीह पर शक करा। तो ऐसा नहीं है कि सेंट थॉमस बहुत बुरा आदमी था, सिनर था, और भी चेले थे जो यीशु मसीह पर देर में यकीन करते थे, जिनको डाउट्स होते थे। एक ऐसा इंसिडेंट बाइबल में दिया है, व्हेन जीसस काम्स द स्टोन
The disciples were in the boat and Jesus was sleeping. And they complained to Jesus that they are drowning. And Jesus said, "Oh, ye all of little faith." And Jesus rebuked the storm, the winds and the sea, and everything was calm. यानी एक इंसिडेंट था जहाँ पे चेले जीसस के साथ बोट में सफर कर रहे होते हैं, तो एकदम से बहुत तेज तूफान आ जाता है और जो उनकी जो नाव होती है वो डूबने लग जाती है। तो यीशु मसीह तो सो रहे होते हैं, लेकिन चेले जीसस के पास जाके कहते हैं कि क्या तुम्हें नहीं मालूम कि हम डूब रहे हैं, इतना तूफान आ रहा है और हम डूबने वाले हैं, लेकिन आप आराम से सो रहे हो, कि डोंट यू नो दैट वी आर ड्राउनिंग। तो जीसस के एकदम से हवा को और समुद्र को डांट लगाते हैं और तूफान एकदम से शांत हो जाता है। ऐसा मार्क चैप्टर 4 वर्स 40 में लिखा है। तो फिर उस टाइम पर भी जीसस अपने चेलों से कहते हैं, ओ ये लिटिल फेथ, विच मीन्स सेल्फ, विश्वासियों, मैं तुम्हारे साथ बोट के अंदर हूं, फिर भी तुम मुझ पे शक कर रहे हो। जीसस सेड कि आई एम विद यू, सो व्हाई डू डाउट्स अराइज इन योर माइंड्स। यानी तो तुम्हारे मन में इतना शक क्यों होता है? अगर जीसस कहीं और होते तब तो चेलों को शक करना चाहिए, लेकिन वो कहते हैं मैं तो तुम्हारे साथ ही उसी बोट में हूं, तुम्हें क्यों शक हो रहा है कि तुम डूब जाओगे, मर जाओगे। तो यहाँ दर्शाता है कि चेले भी जीसस पे कई बार शक करते थे। एंड एक और सेकेंड इंसिडेंट मैं शेयर करूंगी, एंड डिसाइपल्स कुड नॉट ड्राइव आउट द स्पिरिट फ्रॉम द यंग बॉय। दिस इज रिकॉर्डेड इन मार्क चैप्टर 17 वर्स 20, एंड जीसस सेड, ओ यू ऑफ लिटिल फेथ, एंड जीसस हील्ड द बॉय। यानी कि एक बार एक छोटे लड़के में दुष्ट आत्मा एंटर कर जाती है, तो उसका जो पिता होता है वो चेलों के पास लेके आता है, वो प्रेयर करते हैं, लेकिन वो दुष्ट आत्मा नहीं निकाल पाते। फिर वो उसका जो पिता होता है बच्चे का, वो उसको जीसस के पास लेके जाता है, तो कहता है आपके चेले नहीं निकाल पाए। तब भी जीसस अपने चेलों को रिब्यूक करते हैं, डांट लगाते हैं, कहते हैं अल्पविश्वासियों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा। ऐसा मार्क 17:20 में लिखा है। और उसके बाद जीसस उस बच्चे को हील कर देते हैं और उसकी दुष्ट आत्मा उसको छोड़ के चली जाती है। जीसस उसको छुटकारा दिलाते हैं। तो यहाँ पे भी चेलों का डाउटिंग नेचर दर्शाता है कि वो बार बार डाउट करते थे गॉड की पावर पे, गॉड की सामर्थ पे। तो ऐसे नहीं कि सिर्फ टॉमस ही डाउट करता था, चेले भी डाउट करते थे। There are many instances in the Bible where disciples doubted Jesus and they often used to ask Jesus to strengthen their faith. यानी कई बार चेले जो थे वो कमजोर थे, मामूली इंसान थे, उनमें भी शक हो जाता था, कई बार शक की भावना आती थी। तो जीसस से कहते थे प्लीज स्ट्रेंथन आवर फेथ, और जीसस कहते थे हमारा विश्वास, हमारा ईमान बढ़ा, जीसस से कहते थे। इन द ओल्ड टेस्टमेंट ऑल्सो पीपल यूज्ड टू डाउट गॉड। ऐसा नहीं है कि सिर्फ न्यू टेस्टमेंट में ऐसा हुआ है, पुराना नियम अगर हम देखें ओल्ड टेस्टमेंट, वहां पे भी लोग कई बार गॉड पे डाउट कर जाते थे। Especially the example is given when Moses was taking people out from Egypt to the land of Canaan. यानी मूसा जब मिस्र से इजराइलियों को निकाल के लाता है कनान के देश में, तो कई बार वो लोग जो थे वो गॉड पे डाउट करते थे, जबकि गॉड के इतने चमत्कार उन्होंने देखे, फिर भी उनके अंदर शक पैदा होता है। Moses brings people out of Egypt, and even when the repeated signs and wonders were being done by God, people often doubted Moses and God. They always doubted and they grumbled. यानी कि जब मूसा यहूदियों को निकाल के लाता है मिस्र से कनान तक, तभी बहुत सारे गॉड ने चमत्कार करके दिखाए, साइंस वंडर्स करके दिखाए, लेकिन फिर भी बार बार यहूदी जाति खुदा पे शक करती थी और वो कुड़कुड़ाते थे। They used to grumble. They saw so many signs and wonders. इतने उन्होंने आश्चर्यचकित कर्म देखे थे, चमत्कार देखे थे। They saw the parting of the Red Sea, यानी लाल समुद्र का विभाजन होना, एक्सोडस चैप्टर 14 में लिखा है। 10 plagues of Egypt, यानी परमेश्वर 10 आफते भेजते हैं मिस्र के ऊपर ताकि वो यहूदियों को जाने दें। वो अपने आप में बहुत बड़े साइंस एंड वंडर्स थे, ऐसा एक्सोडस चैप्टर 7 से 11 में लिखा है। मन्ना कमिंग डाउन फ्रॉम हेवन, यानी कि स्वर्ग से परमेश्वर ने जो स्वर्गीय रोटी थी जिसे मन्ना कहते हैं, जो एंजल्स का फूड था, उसकी बारिश हुई थी, ऐसा एक्सोडस चैप्टर 16 में लिखा है। ऐसे ऐसे बड़े बड़े चमत्कार यहूदियों ने देखे थे कि स्वर्ग से एंजल्स का फूड का बरसना, मन्ना का बरसना, लाल समुद्र का विभाजन होना। तो ऐसे चमत्कार देखने के बाद भी वो यहूदी जाति जो थी वो परमेश्वर पे शक करती थी। रिसीविंग द 10 कमांडमेंट्स रिटन बाय द फिंगर ऑफ गॉड, यानी मूसा ने उनको 10 आज्ञाएं दी थी जो कि परमेश्वर ने अपने हाथ से लिखी थी पत्थर पे, ऐसा एक्सोडस चैप्टर 20 में लिखा है। वाटर कमिंग आउट ऑफ द रॉक, यानी कि परमेश्वर ने चट्टान से झरना बहाया था जब वो यहूदियों को प्यास लगती है, ऐसे नंबर्स चैप्टर 20 में लिखा है, वर्सेस 2 से 13 तक, जिसको कहते हैं मिरेकल एट द वाटर्स ऑफ द मेरिबा, नंबर्स 20 में लिखा है। यानी गिनती की पुस्तक जो है चैप्टर 20 में लिखा है कि परमेश्वर ने कैसे चट्टान से पानी निकाला था, झरना बहा था और तब यहूदियों की प्यास बुझाई। ऐसे ऐसे चमत्कार देखने के बाद भी, इसके बाद भी यहूदी जाति खुदा पे शक करती थी। रेन ऑफ क्वेल फ्रॉम हेवन, यानी आसमान से परमेश्वर ने बटेर की बारिश करी, क्योंकि लोग जो थे जब वो 40 साल भटकते हैं तो उनको भूख लगती है, उनको प्यास लगती है, तो
लोग कहते हैं मूसा से कि फाक तो हमें मरने के लिए लाया इस रेगिस्तान में, तो परमेश्वर ने उनको इतना रॉयल फूड खिलाया, उनके लिए बटेरों की बारिश करी, यानी नॉन वेज उनको खिलाया, और उसके साथ उनको स्वर्गीय रोटी खिलाई जो मन्ना खिलाती थी। ऐसा एक्सोडस 16 चैप्टर में लिखा है, वर्सेस 11 एंड 12 में। मतलब कि गॉड ने उनको के लिए बहुत कुछ करा। आसमान से बटेर की बारिश होना, स्वर्गीय रोटी की बारिश होना, ये इतने बड़े बड़े चमत्कार हैं। और ये सब होने के बाद भी यहूदी जाति परमेश्वर पर शक करती थी। And God used to get angry at them. Even after seeing so many wonders, they used to doubt God. Even after seeing these signs and wonders, people doubted. And God used to punish them. God finished that entire race and generation. यानी कि वो जो रेस थी, वो जो जनरेशन थी जिसने खुदा पे शक करा था, गॉड ने कहा कि मैं ये पूरी रेस को मिटा दूंगा। उनकी जो रेस थी, उनकी जनरेशन थी वाली, जिसने खुदा पे को फुटाया था, शक करा, इतने चमत्कार देखने के बाद भी परमेश्वर कहते हैं कि मैं इनकी पूरी जाति को समाप्त कर दूंगा और ये लोग प्रॉमिस लैंड में, लैंड ऑफ खनान में नहीं जाएंगे। तो उनकी जो आने वाले जो पीढ़ियां थी आगे चल के, वो लैंड ऑफ कनान में जाते हैं, कनान देश में जाते हैं। ऐसे जेनेसिस चैप्टर 15 वर्स 16 में लिखा है, साम 95 वर्स 10 और 11 में लिखा है कि ऐसे लोगों ने परमेश्वर पे शक करा, इतने आश्चर्यचकित कर्म देखने के बाद भी, ऐसे सब काम देखने के बाद, साइंस वंडर्स देखने के बाद भी लोग शक करते हैं परमेश्वर पे, और परमेश्वर उन पर नाराज हो जाते हैं। और फिर उनके आने वाले जो वंशज होते हैं वो कनान के देश में जाते हैं, और वो पूरी जो रेस थी उसको परमेश्वर ने खत्म कर दिया था। उनके आने वाले जनरेशन उस लैंड में जाते हैं, क्योंकि वो लैंड, वो जो लोग थे, वो गॉड पे शक करते हैं और परमेश्वर उनको मिटा देते हैं। दे वर नॉट अलाउड टू एंटर द प्रॉमिस लैंड इंक्लूडिंग मोसेस। और परमेश्वर मूसा से भी नाराज हो जाते हैं, क्योंकि मूसा गॉड का कहना नहीं मानता। परमेश्वर कहते हैं कि रॉक पे चट्टान तो तुमने सिर्फ बोलना है और उसमें से झड़ना निकलेगा। लेकिन मूसा जो था इतना क्रोधित हो जाता है, गुस्सा हो जाता है कि वो चट्टान को स्टिक से हिट करता है और फिर उसके बाद उसमें से झरना निकलता है। सो गॉड मूसा से भी नाराज हो जाते हैं, इतना नाराज हो जाते हैं कि मूसा तक उस लैंड में एंटर नहीं कर पाता, प्रॉमिस लैंड में। ऐसा डिट्रोनॉमी चैप्टर 3 वर्स 27 में लिखा है। इवन मोसेस अनॉयड गॉड एट द वाटर्स ऑफ मेरिबा एंड गॉड सेड दैट इवन यू विल नॉट एंटर द प्रॉमिस लैंड। यानी मूसा जो था, उनका लीडर जो था, वो भी उस लैंड में एंटर नहीं कर पाया, और वहां की यहूदी लोग जो थे, वाली जो रेस थी, जो जनरेशन थी, वो भी उसमें एंटर नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि इतने बड़े बड़े काम देखने के बाद भी वो परमेश्वर पे यकीन नहीं कर पाए। God says in the book of Hebrew, today if you hear his voice, do not harden your hearts. यानी परमेश्वर कहते हैं इब्रानियों की पुस्तक में, यदि आज तुम परमेश्वर की आवाज को सुनते हो तो अपने हृदय को कठोर मत करो। Hebrews chapter 3 verse 15 में लिखा है, As your forefathers hardened their hearts in Egypt. यानी परमेश्वर हमें याद दिलाते हैं जैसे तुम्हारे जो पूर्वज थे, जिन्होंने परमेश्वर पे शक करा और विश्वास करने से मना कर दिया, उनकी तरह तुम परमेश्वर के प्रति शक मत करो। ऐसा साम 95 वर्स 7 से लेकर 9 में भी लिखा है कि हमारे जो पूर्वज थे, जो यहूदी लोग थे, जो इतने सारे साइंस वंडर्स देखने के बाद भी ईश्वर पे शक करते हैं, तो परमेश्वर कहते हैं उनकी तरह तुम अपना हृदय कठोर मत करो। और यदि तुम परमेश्वर की आवाज सुनते हो, परमेश्वर के कार्यों को देखते हो, तो उन परमेश्वर पे यकीन करना भी सीखो। डू नॉट हार्डन योर हार्ट्स, यानी अपने हृदय को कठोर मत करो और परमेश्वर पे ईमान रखना, विश्वास रखना सीखो और परमेश्वर के पीछे चलो। Hebrews chapter 3 verse 15 में लिखा है, Today God is asking us to have faith in him, to depend upon him in all circumstances, whatever may be the situation. We need to strengthen our faith in God. यानी आज गॉड कहते हैं, हमसे कह रहे हैं, हम सबसे, मुझसे और आपसे, परमेश्वर कहते हैं कि चाहे सिचुएशन, परिस्थिति कितनी भी बुरी क्यों ना हो, परमेश्वर में अपना ईमान बरकरार रखें। यानी कि थोमा की तरह, यानी थॉमस की तरह और यहूदियों की तरह अपने हृदय को कठोर ना करें। अब आपके जीवन में परमेश्वर रोजाना कोई ना कोई चमत्कार करते हैं। हमारे आसपास रोजाना परमेश्वर हमारी मदद भी करते हैं, चमत्कार भी होते हैं, मिरेकल्स भी होते हैं, और हमें इन सबके बीच में ईश्वर पे शक नहीं करना, बल्कि अपना ईमान और बरकरार रखना है परमेश्वर पे। We need to revive our faith in God and do not doubt like Thomas or the Jews. यानी अपना विश्वास हमें परमेश्वर में और बढ़ाना है, और थॉमस की तरह और यहूदियों की तरह परमेश्वर पे शक नहीं करना। God says, if you have faith of mustard seed, you may ask for anything and God will do it for you. यानी मैथ्यू चैप्टर 17 वर्स 20 में गॉड कहते हैं, अगर तेरा ईमान राई के दाने के बराबर भी है, तू जो मांगेगा तेरे लिए हो जाएगा। तो बड़ी से बड़ी चीज मांगेगा, वो परमेश्वर तेरे लिए करेंगे। लेकिन ईमान तो रख, लेकिन और ईमान कितना? राई के दाने के बराबर। थोड़ा सा भी अगर यकीन है, परमेश्वर आपके लिए सब कुछ करेंगे। इट टेक्स करेज टू पुट फेथ इन गॉड इवन इन टफ सिचुएशंस। यानी जब परिस्थितियां खराब होती हैं, जब मुसीबत आती है, संकट आते हैं, तकलीफें आती हैं, बीमारी आती है, तो परमेश्वर पे
यकीन रखना कई बार मुश्किल हो जाता है। कई बार हम शक करने लग जाते हैं कि मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, मेरे साथ गलत क्यों हो रहा है। Even in tough times, it is difficult to have faith in God. Many people were faithful in Bible. लेकिन बाइबल अगर आप ध्यान से पढ़ें तो ओल्ड टेस्टमेंट से लेकर न्यू टेस्टमेंट तक ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपना फेथ खुदा में बरकरार रखा, विपरीत परिस्थितियों में भी। चाहे सिचुएशन कितनी से कितनी खराब क्यों ना हो गई, लोगों पे बहुत सारी मुसीबत भी आई, संकट आए, तकलीफें आई, बीमारियां आई, लेकिन उनका ईमान खुदा में इतना ज्यादा था। एंड दे आर नोन एज पीपल ऑफ फेथ। इतना उनका ईमान पक्का था कि इन लोगों के नाम बाइबल में दर्ज हो गए। यानी परमेश्वर ने उनसे खुश होकर उनको एक रिकग्निशन दिया। ऐसे बहुत सारे लोग हैं बाइबल में, ओल्ड टेस्टमेंट न्यू टेस्टमेंट में, जिन्होंने, जो पीपल ऑफ फेथ कहलाते हैं, विश्वासी लोग कहलाते हैं, जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में खुदा पे विश्वास करा और हमेशा के लिए इन लोगों का नाम बाइबल में दर्ज हो गया। एंड दे आर नोन एज द हीरोज ऑफ द बाइबल। इन्हें बाइबल के हीरोज कहा जाता है और इन्हें लोग एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं कि हमें इनके जैसा बनना है, खुदा में ईमान रखना है, विश्वास रखना है। If you see the example of Daniel, he was put before lions and he showed faith and God saved him. अगर आपको डैनियल की स्टोरी याद है तो उसको शेरों की गुफा में डाल दिया जाता है, लेकिन वो वहां पे डरता नहीं है, वो वहां से भागता नहीं, वो प्रेयर करता है पूरी रात और उसका फेथ देखकर खुदा उसको बचाते हैं। ऐसे डैनियल 6 चैप्टर वर्स 22 में लिखा है, he prayed all night, यानी शेरों के आगे बैठ के पूरी रात दुआ करता है और परमेश्वर उसको बचाते हैं। If you see the example of Shadrach, Meshach and Abednego, they were put into the fiery furnace. यानी जो 3 दोस्त होते हैं डैनियल के, शैड्रैक, मेशक, अबेदnego, उनको आग की भट्टी में डाल दिया जाता है। वहां पे भी वो घबराते नहीं, भागते नहीं, प्रेयर कंटिन्यूसली करते हैं और वहां पे परमेश्वर अपना फरिश्ता भेज के उनको आग की भट्टी में बचाते हैं और फायर, आग जो होती है, उनका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाती। उनके चेहरे पे एक खरोच भी नहीं आती, उनके पूरी बॉडी पे भी कोई जलन के निशान नहीं होते, कोई भी वुंड नहीं होता, कोई घाव नहीं होता। दे डिस्प्लेड फेथ, लेकिन उन्होंने भी प्रार्थना करी और ईश्वर ने उनको बचाया। ऐसे डैनियल चैप्टर 3 वर्स 25 में लिखा है, When David faced Goliath, he displayed faith and God saved him. अगर आपको दाऊद की स्टोरी याद है, वो एक राक्षस गोलियत के आगे उसको भेज दिया जाता है और वहां पे भी अपना फेथ वो दिखाता है। फर्स्ट सैमुएल चैप्टर 17 वर्स 45 से 47 में लिखा है कि वो डर के भागा नहीं, उसने कहा मैं तेरे सामने आता हूँ परमेश्वर के नाम में। जबकि गोलियत जो होता है उसको अपने वेपन्स पे यकीन होता है, लेकिन दाऊद को अपने परमेश्वर पे यकीन होता है। इतने बड़े जायंट के आगे वो छोटा सा 14 साल का बच्चा जाके खड़ा हो जाता है और वो अपना फेथ दिखाता है और गॉड उसको बचाते हैं उस राक्षस से। When Moses faced the Red Sea, he displayed faith and God helped him. यानी मूसा के आगे जब लाल समुद्र आता है, उसके साथ पूरी यहूदी कौम होती है, तो मूसा ने भी अपना फेथ दिखाया। उसने अपनी लाठी मारी और लाल समुद्र का विभाजन हो जाता है, उसके टुकड़े हो जाते हैं। Which means Moses displayed his faith in God. और मूसा लोगों से कहता है कि तुम शांत हो जाओ और तुम परमेश्वर की सामर्थ को देखोगे। और यहूदी लोग डरे हुए होते हैं, आगे समुद्र होता है, पीछे सेना होती है मिस्र की, उनको लगता है कि आगे समुद्र है, पीछे सेना, कहां जाए, वेयर टू गो। बट मोसेस टोल्ड द पीपल, स्टैंड स्टिल एंड यू विल सी द सैल्वेशन ऑफ गॉड। वो कहते हैं कि शांत हो जाओ, खड़े हो जाओ चुपचाप से और तुम परमेश्वर की सामर्थ को देखोगे। मोसेस डिस्प्लेड हिज फेथ एंड दे वर रेस्क्यूड। यानी मूसा ने अपना ईमान दिखाया और परमेश्वर ने मूसा को और पूरी यहूदी जाति को बचाया। एक्सोडस चैप्टर 14 वर्स 13-14 में लिखा है, When Joshua faced Jordan River, he displays faith and God helped him. यानी जोशुआ के आगे भी सेम सिचुएशन आती है, सामने इतनी बड़ी जॉर्डन रिवर होती है, उनको क्रॉस करके जाना होता है और जो जोशुआ होता है, मूसा का जो चेला होता है, उसने भी अपना फेथ डिस्प्ले करा और गॉड ने भी जॉर्डन रिवर को डिवाइड कर दिया और पूरी यहूदी जाति उस पर से निकल जाती है। ऐसा जोशुआ चैप्टर 3 वर्स 13 में लिखा है। These are the heroes of Bible, जिन्होंने अपना फेथ डिस्प्ले करा ऑपोजिट सिचुएशन में, यानी जब परिस्थितियां उनके खिलाफ थी, तब ऐसे ऐसे काम जो अपने बलबूते पर वो नहीं कर सकते थे, वो परमेश्वर में फेथ रख के हुए। When Abraham was tested, he displayed faith in God and God spared his son Isaac. परमेश्वर ने इब्राहिम का भी टेस्ट लिया था, उससे कहा अपने इकलौता बेटा कुर्बान कर दे। तो इसाक उससे पूछता है कि हमारे पास सब कुछ है, हमारे पास लकड़ियां भी हैं, हमारे पास डैगर भी है, मारने के लिए चाकू भी है, लेकिन हमारे पास कोई जानवर तो है नहीं बलि के लिए। तो इब्राहिम कहता है परमेश्वर अपने आप प्रोवाइड करेंगे पे। उसको मारने भी लगता है, लेकिन परमेश्वर आकर उसको रोक देते हैं, परमेश्वर की आवाज उसको आती है। Which means Abraham displayed his faith in God and his son Isaac was spared. क्योंकि इब्राहिम ने अपना फेथ दिखाया, परमेश्वर ने इसाक की जान को बख्श दिया था। जेनेसिस 22:8 में लिखा है, When Lazarus was dead, Martha, Maryam, they displayed the faith in God and God raised him from dead. लाजरस की जब डेथ हो जाती है, 4 दिन का मरा हुआ होता है, मार्था मरियम अपना फेथ दिखाते हैं जीसस में और जीसस ने लाजरस जीवित करा। जॉन चैप्टर 11 वर्स 22 और 32 में लिखा है,
कि कैसे मार्था मरियम जीसस के पास जाते हैं, कहते हैं अगर तू चाहे तो कुछ भी हो सकता है। तो कहते हैं कि आप होते तो मेरा भाई ना मरता, लेकिन अभी भी मार्था मरियम कहते हैं कि अभी भी आप परमेश्वर से कुछ भी मांगेंगे तो वो हो जाए। Both the sisters they displayed their faith in God and God raised Lazarus from dead. यानी दोनों बहनों ने अपना परमेश्वर में ईमान दिखाया और परमेश्वर ने उनको रिवॉर्ड दिया उनके भाई को जीवित करके, ऐसे जॉन चैप्टर 11 में लिखा है। When Joseph was put in prison, he displayed his faith and God saved him and brought him out of prison. अगर आपको यूसुफ की कहानी याद है ओल्ड टेस्टमेंट में, तो उसको गुलाम बना के बेच देते हैं, फिर वो जेल तक पहुंच जाता है और जेल में भी वो प्रार्थना करना नहीं छोड़ता, अपना ईमान परमेश्वर में नहीं छोड़ता और परमेश्वर उसको जेल से बाहर निकालते हैं और उसकी किंग की निगाह में उसका स्टेटस रेज करते हैं। ऐसे जेनेसिस 39 चैप्टर में लिखा है वर्सेस 19 से 21 में, Isaac was in famine, he displayed his faith and God blessed him with 100-fold crops. यानी इजाक जो था इब्राहिम का बेटा, वो ऐसी लैंड में रहता है जहां पे फैमिन आ जाता है, वहां सूखा पड़ जाता है, काल पड़ जाता है चारों तरफ, जहां पे खेती बाड़ी नहीं हो रही होती है, लेकिन इजाक की लैंड में इतनी क्रॉप्स उगती है, 100 गुना ज्यादा क्रॉप्स उगती है, जबकि आसपास सब जगह सूखा होता है। तो इजाक का जो फील्ड था वहां क्रॉप्स कैसे उग रही थी? सूखे के बीच, अकाल के बीच में, वहां कैसे क्रॉप्स उगती हैं? बिकॉज आइजैक डिस्प्लेड हिज फेथ इन गॉड, ही रिसीव्ड 100-fold क्रॉप्स, क्योंकि इजाक का ईमान किसमें होता है? इब्राहिम के परमेश्वर में, अपने पिता के परमेश्वर में। और जब वो ईमान रख के दुआ करता है तो उसकी जो फील्ड होता है वो अकाल में भी, सूखे में भी, जहां सब जगह सूखा पड़ा हुआ होता है, क्रॉप्स नहीं उग रहे होते, इजाक के फील्ड में क्रॉप्स उग रहे होते हैं और उसको कितनी खेती मिलती है? 100 गुनी ज्यादा। जेनेसिस चैप्टर 26 वर्स 12 में लिखा है, When Job was tested, he lost everything. He maintained his faith in God and received double portion. यानी अय्यूब कहानी सबको पता है, चैप्टर 42 वर्स 10 में लिखा है कि वो अपना सब कुछ खो बैठता है, उसके बच्चे भी मर जाते हैं, घर भी उसका तबाह हो जाता है, उसके जानवर भी मर जाते हैं, सब कुछ छिन जाता है, उसके बाद भी उसका ईमान बरकरार रहता है खुदा में और गॉड खुश होकर उसको दुगना आशीष देते हैं। इसे कहते हैं ईमान। When Jonah was in the belly of the fish, he displayed faith. He prayed to God. He repented, and God rescued him and God gave him. यानी योना जो होता है, जो मछली के पेट में 3 दिन रहता है, तो उसको वो भी गॉड से माफी मांगता है, क्योंकि गॉड ने उसको प्रीच करने भेजा होता है निनेवा, वो वहां नहीं जाता, कोई और चला जाता है। तो एक मछली उसको निगल लेती है, तो मछली के पेट से वो प्रार्थना करता है और गॉड उसको माफ कर देते हैं। वो अपना फेथ गॉड में बरकरार रखता है और दुआ करता है और परमेश्वर उसको माफ कर देते हैं और उसको मछली के पेट से बचाते हैं और मछली उसको वॉमिट कर देती है, उसको बाहर उगल देती है। ऐसा जोना चैप्टर 2 वर्स 1 और 10 में लिखा है। Jacob displayed his faith when deceived his brother Esau and God forgave him. यानी जेकब जो था याकूब, वो अपने भाई इसाऊ को धोखा देता है, वो धोखे से उसकी सारी आशीष ले लेता है, लेकिन फिर भी वो खुदा से माफी मांगता है और गॉड उसको माफ कर देते हैं। ऐसा जेनेसिस 33:4 में लिखा है। So there are so many people in the Bible who displayed their faith in God. Even after facing so many troubles and hardships, they never lost their faith. And they were so firm in faith that they were blessed in 100-fold measures. यानी बाइबल में ऐसे इतने बड़े बड़े हीरोज की कहानी दी है, जो कि जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में भी अपना ईमान बरकरार रखा और जिन्हें खुदा ने 100 गुनी ज्यादा आशीष दी, जितना उनके पास पहले था उसे कई ज्यादा उनको गॉड ने ब्लेस करा। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना फेथ कभी लूज नहीं करा गॉड में। टुडे गॉड इज आस्किंग अस टू हैव स्ट्रॉन्ग फेथ इन हिम एंड डू नॉट डाउट लाइक थॉमस। यानी गॉड चाहते हैं कि हम अपना ईमान परमेश्वर में बरकरार रखें। और इन लोगों की जो कहानियां है हमारे लिए एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का काम करती है। यानी जब हम बाइबल में ऐसे ऐसे लोगों के बारे में पढ़ते हैं, मूसेस के बारे में, इब्राहिम के बारे में, जेकब के बारे में, जोसेफ के बारे में, डेविड के बारे में, जब इनके हम बारे में पढ़ते हैं कैसे कैसे इन्होंने स्ट्रगल्स को फेस करा और गॉड ने हमेशा इनकी हेल्प करी और गॉड ने हमेशा इनको चमत्कारों से ब्लेस किया, इनको हमेशा इनके आसपास साइंस एंड वंडर्स होते रहे और इनका फेथ खुदा में हमेशा बढ़ता रहा, कभी कम नहीं हुआ। मुसीबतों के बाद भी इनका फेथ बढ़ा। तो ऐसी जो स्टोरी जब पढ़ते हैं तो हमारा ईमान खुदा में बढ़ता है। और ये ऐसे हीरोज हैं जिनके नाम हमेशा के लिए बाइबल में दर्ज हो गए। और जब हम इनके बारे में पढ़ते हैं कि हम सोचते हैं कि परमेश्वर अगर इनके साथ ही कर सकते हैं तो हमारे साथ भी कर सकते हैं। If God can bless them, He can bless us too. But perhaps we need a lot of faith in God, and we don't have to doubt like Thomas. Have faith, and your plans will succeed. यानी परमेश्वर में विश्वास रखें तो आपको हर आपकी इच्छाएं पूरी होंगी। You will see goodness of God in the land of the living. यानी जहां आप रहते हैं, जिस लैंड में आप रहते हैं, परमेश्वर आपको वहां ब्लेस करेंगे। न सिर्फ आपको ब्लेस करेंगे, आपके घराने को ब्लेस करेंगे, आपकी पूरी लैंड को ब्लेस करेंगे, सिर्फ आपकी वजह से, अगर आप अपना ईमान फेथ खुदा में बरकरार रखेंगे। Psalm 27 वर्स 13 में लिखा है,
Though Thomas doubted, still God loved him. यानी थोमा ने अपना ईमान खो दिया था। थॉमस जो था वो विश्वास नहीं कर पा रहा था कि जीसस दोबारा से जीवित हो चुके हैं। शक करने के बाद भी परमेश्वर ने उसको आशीषित करा, उसको ब्लेस करा, एंड गॉड फॉरगेव हिम, और परमेश्वर ने उसको माफ भी करा। ही बिकेम प्रीचर ऑफ क्रिश्चियनिटी, प्रेज द लॉर्ड। यानी कि वो इतना बड़ा प्रचारक बन गया कि वो दुनिया में घूम घूम के उसने प्रीच करा, और प्रीच करते करते वो इंडिया भी पहुंच गया, और उसने हिंदुस्तान में जो ईसाई धर्म है उसकी नींव रखी थी। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू स्प्रेड क्रिश्चियनिटी इन इंडिया। वो पहला ईसाई था जो इंडिया में आया, सेंट थॉमस। और इंडिया में क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड करने का क्रेडिट सेंट थॉमस को जाता है, जो डायरेक्ट चला था यीशु मसीह का। So today what God is asking us to have strong faith in Him. Never look at your circumstances. Look at Jesus. यानी अपनी परिस्थितियों की तरफ अपना ध्यान न रखें, अपना ध्यान हमें कहाँ रखना है? यीशु मसीह की तरफ। And when we will keep our eyes fixed on Jesus, definitely He is going to remove all problems, hardships, obstacles from our life, and He is going to bless us. यानी जब अपना ईमान हम यीशु मसीह के अंदर रखते हैं, अपनी आंखें जब गॉड की तरफ फिक्स करते हैं, यीशु की तरफ फिक्स करते हैं, तो हमारी सारी मुसीबतों को धीरे धीरे जीसस हमारी लाइफ से रिमूव कर देते हैं। I would like to pray for all of you. Heavenly Father, we come before you with our prayers. Father God, we thank you so much for this beautiful message that you shared with us today, that we have to keep our faith in God. We have to build our faith in God, and we don't have to doubt like Thomas and other disciples, but we have to be strengthened in faith. Father God, increase our faith, build up our faith, increase our confidence in you. Father God, enable us to read scriptures more and more. Enable us to pray more and more so that we can come more close to you, so that we will be strengthened in faith, because the Bible says nothing is impossible with God. All things are possible for you. Father God, we pray that you're going to remove any kind of obstacles, troubles, hardships, or sickness that we face in our life, and you're going to build up our faith. Father God, we pray for all the viewers who are watching this video. Bless our viewers abundantly. We apply holy blood to all the viewers, that you're going to strengthen them in their faith, that they're going to display supernatural faith in you. Enable us to have faith as little as mustard seed, so that we may receive whatever we ask in your name, O Jesus. Father God, we pray for all the students who are studying. Bless them with good memory. Father God, we pray for all those who are seeking admissions in colleges. Bless them with the desired colleges. We pray for all those who are seeking jobs. Bless them with the desired jobs. We pray for all the middle-aged people. Father God, keep them in good health. Bless the work of their hands. We pray for the senior citizens. Bless them with good health, long life. We pray for all those who are seeking any kind of healing, physical, spiritual, mental healing. Bless them with supernatural healing. Father God, provide them your healing touch and raise them from the bed of affliction. Provide your healing to them, Father God. We pray for all those who are facing any kind of hindrance at the hands of the devil. Deliver them from the clutches of the devil. We pray for all those people who are in depression, who have lost all kind of hopes. Father God, you are their only hope. For you said, I have plans to prosper you, not to harm you, but to bring you a hope and future. We pray for all those people who are handicapped, who are underprivileged, who are less fortunate, the widows, the orphans, the old, aged, diseased people. Father God, bless everyone abundantly. Bless all those who are in need, Father God. Fulfill all their plans and dreams, Father God. We pray for each one of us that you're going to build up our spiritual life, that you're going to bless us with the Holy Spirit, so that we can have a strong walk with you, and we can have a strong walk with the Holy Spirit. Father God, we place all our needs at your feet. We give all glory and honor to you. We ask this prayer through Jesus Christ, our Lord. Amen. I hope this message will be a big blessing for all of you. So always remember that you need to have strong faith in God. You will need to have a faith as little as mustard seed, so that you may ask for anything, and God will do it for you. For nothing is impossible with God. Take care. God bless you. Bye-bye.